अल्फ्रेड मार्शल अर्थशास्त्र में एक महान हस्ती थे। 1842 में जन्मे, उन्होंने अपने दूरदर्शी सिद्धांतों और कठोर तरीकों से इस क्षेत्र को नया रूप दिया। मार्शल के काम ने आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव रखी, जैसा कि हम आज जानते हैं। उनके विचार आज भी अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं। मार्शल का योगदान व्यापक और विविध था, जिसमें सूक्ष्म आर्थिक अवधारणाओं से लेकर व्यापक आर्थिक विश्लेषण तक शामिल थे। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ और सामाजिक कारकों के महत्व पर जोर देते हुए अर्थशास्त्र में गणितीय सटीकता लाई। दृष्टिकोणों के इस अनूठे मिश्रण ने उन्हें एक दूरदर्शी विचारक के रूप में अलग पहचान दी। अल्फ्रेड मार्शल का जन्म इंग्लैंड में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता, एक धार्मिक व्यक्ति, ने उनमें कड़ी मेहनत की आदत और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना पैदा की। हालांकि शुरुआत में उन पर धर्मशास्त्र का अध्ययन करने का दबाव डाला गया, लेकिन मार्शल का गणित और दर्शन के प्रति जुनून चमकता रहा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मार्शल ने गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वे एक फेलो और लेक्चरर बन गए और खुद को राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अध्ययन में लीन कर दिया। इस दौरान जॉन स्टुअर्ट मिल और डेविड रिकार्डो जैसे विचारकों ने मार्शल को प्रभावित किया। हालांकि उन्होंने आर्थिक घटनाओं को समझने के लिए एक अधिक सूक्ष्म और यथार्थवादी दृष्टिकोण विकसित करने की कोशिश की। अन्य यूरोपीय देशों की यात्रा ने मार्शल को विभिन्न आर्थिक प्रणालियों और सामाजिक परिस्थितियों से अवगत कराया। इन अनुभवों ने उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया और अनुभवजन्य अवलोकन के महत्व में उनके विश्वास को और मजबूत किया। मार्शल ने माना कि आर्थिक सिद्धांतों को मानव व्यवहार और सामाजिक संस्थाओं की वास्तविकताओं पर आधारित होना चाहिए। 1890 में अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण कृति प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स प्रकाशित की। इस व्यापक काम ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी और मार्शल को आर्थिक विचार के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ने आर्थिक सिद्धांतों का एक व्यवस्थित और कठोर विश्लेषण प्रस्तुत किया। मार्शल की पुस्तक ने उन प्रमुख अवधारणाओं को पेश किया जो आज भी अर्थशास्त्र के केंद्र में हैं। उन्होंने कीमतों के निर्धारण में आपूर्ति और मांग की ताकतों पर जोर दिया। उन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी की अवधारणा विकसित की, जिसमें बताया गया कि उपभोक्ता कैसे चुनाव करते हैं। मार्शल ने आर्थिक विश्लेषण में समय की भूमिका का भी पता लगाया, लघु अवधि और दीर्घ अवधि के प्रभावों के बीच अंतर किया। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स अपनी स्पष्टता और सुगमता के लिए उल्लेखनीय थी। मार्शल का मानना था कि अर्थशास्त्र केवल शिक्षाविदों के लिए ही नहीं, बल्कि व्यापक दर्शकों के लिए भी समझ में आना चाहिए। उन्होंने अपने बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए सरल भाषा और वास्तविक दुनिया के उदाहरणों का उपयोग किया, जिससे जटिल आर्थिक विचारों को भरोसेमंद बनाया जा सके। पुस्तक की सफलता ने एक प्रतिभाशाली शिक्षक और संचारक के रूप में मार्शल की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। मार्शल के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक आपूर्ति और मांग का उनका कठोर विश्लेषण था। उन्होंने दिखाया कि ये दोनों ताकतें बाजार अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत कैसे निर्धारित करने के लिए परस्पर क्रिया करती हैं। बाजार कैसे काम करते हैं, यह समझने के लिए मार्शल की आपूर्ति और मांग रूपरेखा एक बुनियादी उपकरण बनी हुई है। आपूर्ति वक्र एक वस्तु की कीमत और उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है, उत्पादक अधिक आपूर्ति करने को तैयार होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऊपर की ओर झुकाव वाला वक्र बनता है। इसके विपरीत मांग वक्र मूल्य और उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है। जैसे जैसे कीमत गिरती है, उपभोक्ता अधिक खरीदने को तैयार होते हैं, जिससे नीचे की ओर झुकाव वाला वक्र बनता है। आपूर्ति और मांग वक्रों का प्रतिच्छेदन संतुलन मूल्य और मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। इस बिंदु पर आपूर्ति की गई मात्रा मांग की गई मात्रा के बराबर होती है और बाजार साफ हो जाता है। मार्शल की रूपरेखा ने विश्लेषण करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान किया कि कैसे उत्पादन, लागत, उपभोक्ता प्राथमिकताओं या सरकारी नीतियों जैसे कारकों में बदलाव आपूर्ति या मांग को स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे नए संतुलन मूल्य और मात्रा प्राप्त हो सकती है। भाग 5, सीमांत उपयोगिता, अधिक का मूल्य। मार्शल द्वारा विकसित एक अन्य प्रमुख अवधारणा सीमांत उपयोगिता थी।
यह विचार बताता है कि उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा की एक और इकाई के उपभोग से प्राप्त अतिरिक्त संतुष्टि या उपयोगिता पर विचार करके कैसे चुनाव करते हैं। मार्शल ने तर्क दिया कि उपभोक्ता अपनी बजट बाधाओं को देखते हुए अपनी कुल उपयोगिता को अधिकतम करने का लक्ष्य रखते हैं। कम होती सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है कि जैसे जैसे व्यक्ति किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करता है, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से अतिरिक्त संतुष्टि कम होती जाती है। उदाहरण के लिए, पिज्जा का पहला टुकड़ा बहुत अधिक संतुष्टि प्रदान कर सकता है, लेकिन 10वां टुकड़ा संभवतः कम संतुष्टिदायक होगा। उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग तब तक जारी रखेंगे जब तक कि उपभोग की गई अंतिम इकाई की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर न हो जाए। मार्शल की सीमांत उपयोगिता की अवधारणा ने अर्थशास्त्रियों द्वारा उपभोक्ता व्यवहार को समझने के तरीके में क्रांति ला दी। इसने विश्लेषण के लिए एक रूपरेखा प्रदान की कि उपभोक्ता अपनी समग्र संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के बीच कैसे आवंटित करते हैं। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण सूक्ष्म अर्थशास्त्र और उपभोक्ता सिद्धांत की आधारशिला बना हुआ है। भाग 6, लोगों के लिए अर्थशास्त्र। अपने सैद्धांतिक योगदान से परे अल्फ्रेड मार्शल अर्थशास्त्र के सामाजिक प्रभाव से बहुत चिंतित थे। उनका मानना था कि अर्थशास्त्र का उपयोग लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाना चाहिए। इसी विश्वास ने उन्हें अर्थशास्त्र को जनता और नीति निर्माताओं के लिए अधिक सुलभ बनाने के उनके प्रयासों के लिए प्रेरित किया। मार्शल ने माना कि आर्थिक ताकतों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने उन मामलों में सरकारी हस्तक्षेप का तर्क दिया जहां बाजार की विफलताएं अवांछनीय परिणाम देती हैं, जैसे कि एकाधिकार या प्रदूषण। उनका मानना संतुलित दृष्टिकोण में था, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जहां आवश्यक हो, सरकारी कार्रवाई की वकालत करते हुए बाजारों की शक्ति को पहचानना। सामाजिक न्याय के प्रति मार्शल की प्रतिबद्धता गरीबी, असमानता और काम करने की परिस्थितियों पर उनके काम में स्पष्ट थी। उनका मानना था कि व्यक्तियों को सशक्त बनाने और आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण का महत्व है। मार्शल के विचारों ने सामाजिक सुधार आंदोलनों और कामकाजी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकारी नीतियों को प्रभावित किया। भाग 7, एक स्थायी विरासत। अर्थशास्त्र पर अल्फ्रेड मार्शल का प्रभाव निर्विवाद है। उनके विचार आज भी आर्थिक सोच और नीति निर्माण को आकार दे रहे हैं। उनके योगदान ने आधुनिक सूक्ष्म अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी। अनुभवजन्य विश्लेषण और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों पर उनका जोर अत्यधिक प्रभावशाली बना हुआ है। मार्शल का काम शिक्षा जगत से आगे निकल गया, जिसने सामाजिक सुधार आंदोलनों और सरकारी नीतियों को प्रभावित किया। उनके विचारों ने अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका की अधिक सूक्ष्म समझ को आकार देने में मदद की। उन्होंने एक संतुलित दृष्टिकोण की वकालत की, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जहां आवश्यक हो, सरकारी हस्तक्षेप की वकालत करते हुए बाजारों की शक्ति को पहचानना। मार्शल की विरासत उनके विशिष्ट सिद्धांतों और विचारों से परे है। उन्होंने अर्थशास्त्र को एक सम्मानित अकादमिक अनुशासन के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने क्षेत्र के भीतर कठोर विश्लेषण और अनुभवजन्य अवलोकन की संस्कृति को बढ़ावा दिया। मार्शल का योगदान अर्थशास्त्रियों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं से निपटने और अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता रहता है। भाग 8, निष्कर्ष। एक दूरदर्शी अर्थशास्त्री। अल्फ्रेड मार्शल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक सच्चे दूरदर्शी थे। उनके अभूतपूर्व काम ने बाजारों, उपभोक्ता व्यवहार और अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका को समझने के हमारे तरीके को बदल दिया। कठोर विश्लेषण, अनुभवजन्य अवलोकन और सामाजिक न्याय पर उनका जोर आज भी अर्थशास्त्रियों के साथ गूंजता है। मार्शल का योगदान शिक्षा जगत तक ही सीमित नहीं था। उनका मानना था कि अर्थशास्त्र को जनता और नीति निर्माताओं के लिए सुलभ और प्रासंगिक बनाया जाए। उनके स्पष्ट लेखन और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करने से आर्थिक सिद्धांत और व्यावहारिक नीति निर्माण के बीच की खाई को पाटने में मदद मिली। एक अग्रणी अर्थशास्त्री और समाज सुधारक के रूप में अल्फ्रेड मार्शल की विरासत सुरक्षित है।
उनका काम अर्थशास्त्रियों को अपनी दुनिया के सामने आने वाली कठिन चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपने कौशल और ज्ञान का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता रहता है। कठोर विश्लेषण, अनुभवजन्य अवलोकन और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है जो अर्थशास्त्र के लेंस के माध्यम से मानवीय स्थिति को समझना और सुधारना चाहते हैं।